हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का एवरीडे विद भगवत गीता में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बात करेंगे। भगवान कहते हैं, अयिनश्ये च सर्वेषु यथा भागम अभिस्तथाः भीष्मम् एवापि पश्यन्तो भावन्तः सर्व एव हि। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरा सहायता दें। तो यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है इस श्लोक में भगवत गीता के कि भीष्म पितामह जो थे उनके कारण ही युद्ध में कौरव जीत सकते थे, और दुर्योधन को अच्छे तरीके से पता था कि अगर भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो हमारे बचने के संभावना यानी कि चांसेस बहुत कम होंगे। तो दूसरों को कह रहे हैं कि आप भीष्म पितामह का सहायता करिए क्योंकि भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो अधर्मी लोग होते हैं, जो धर्म के ऊपर नहीं होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कारी या डुप्लीसिटी करते हैं, वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। अब देखें, भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें पूरा आपका सहयोग चाहिए, उनकी वाह करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब अपने सैनिकों के पास जाते हैं, जो उनके मिनिस्टर थे, तरह तरह के और भी फौजी थे, उनको कह रहे हैं भीष्म पितामह बूढ़े हो गए हैं, उनकी हमारे को सहायता करनी चाहिए, अगर वो चले जाएंगे तो युद्ध में हमारा बचना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये देखें, अधर्मी ही अधर्मी का साथ देता है, यानी कि झूठ ही झूठ का बढ़ावा करके अपने कार्य को आगे चलाते हैं, और जो धार्मिक होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो सबका साथ देके अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ाते हैं। सीधा है बहुत। कौरव जो थे वो झूठ का साथ दे रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, और पांडव जो थे वो धर्म का साथ देके सत्य पे खड़े थे, इसीलिए उनको किसी चीज का भय या चिंता नहीं थी। तो यहाँ पर एक बात देखने की है कि भीष्म पितामह 12 महाजन में से आते हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनको कौरव की तरफ क्यों लड़ना पड़ा? ऐसे क्या कारण था? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जो थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया और पांडवों को साथ छोड़ दिया। तो इसका आंसर यह है, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, जो कि 5 पांडवों की पत्नी थी, बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी को वस्त्र हरण करके नग्न किया जा रहा था, तो वहां पर भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे और अन्य लोग भी थे। 5 पांडवों को छोड़ के जितने भी लोग थे, उन्होंने अगर चाहते हुए भी उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र हरण को नहीं रोका, यानी कि भीष्म पितामह ने अधर्म का साथ दिया। क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया और आगे भी उनको अधर्म का साथ देना था, इसलिए वो कौरवों की सेना में जुड़ गए, और कौरवों की सेना में जुड़ने के बाद भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया और दुर्योधन की निरीक्षण में रह के अपने कार्यकलाप को बढ़ाते आगे। तो यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य का संग करना चाहिए, डेवोटी एसोसिएशन करना चाहिए। डेवोटी एसोसिएशन से क्या होगा? हमारे विचार, हमारे कैरेक्टर शुद्ध होगा। अगर अच्छे विचार रखने हैं तो अच्छे भक्तों का संग करिए। तो हम अक्सर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल चेन स्मोकर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आप पहले विचार करिए, उसको स्टॉप करके सोचिए, फिर हमें जवाब दीजिए। तो विचार ये है कि अगर उसको चेन स्मोकर बनना है तो वो चेन स्मोकर की संगत में बैठेगा, जैसी संगत ऐसी रंगत। तो इसी प्रकार से मैन इज नोन बाय हिज एसोसिएशन। तभी श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से हमारे को पूरे विश्व के अंदर हजारों भक्तों की कृपा के माध्यम से इस कथा को सुनने को प्राप्ति होती है। भक्तों का संग करते हैं, डेवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तो हमेशा भगवान का संग करेंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है, जैसा संग करेंगे ऐसा रंग आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हर समय अपने आप को भक्तों की संग में रखना चाहिए। भक्ति का संग नहीं है, भगवत गीता पढ़िए, भगवान की कथा सुनिए, जिसको सुनेंगे उसके प्रति हमारी ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न होगी। चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 12 भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, तस्य संजनायन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्य शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वायुर्वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंहगर्जनी के सी ध्वनि कराने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ।
इस श्लोक के अंदर अगर आप देखें तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन की जो इनर डिजायर थी, जो हृदय में उनकी बात थी, जो वो चाहते थे, उनको साकार करना चाहते थे। इस कारण आउट ऑफ कंपेशन, दया के कारण उन्होंने क्या किया, एक शंख जो उनके पास था, भीष्म पितामह जी के पास, वो उन्होंने बजाया और उस शंख की धुनी ऐसी थी जैसे कि एक शेर धराता है। तो यहाँ पर एक चीज तो बहुत निश्चित थी कि भीष्म पितामह को भी पता था, जो कि वो 12 महाजन्म से आते हैं, भगवान के भक्त थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण किस समय उनको भी ये पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण चूंकि पांडवों की तरफ है तो पांडवों की जीत तो निश्चित ही है। तो भगवान जो है वो क्या है, भगवान सत्य है, ऐसा हम कहते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य होने के कारण वो हमेशा धर्म का साथ देंगे। और भगवान का तो अवतरित ही इसी जन्म इसी संसार में इसलिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान श्री कृष्ण या तो खुद आते हैं या तो अपने अनगिनत अवतारों को संसार के अंदर भेज के धर्म की फिर से रक्षा करते हैं। जैसे कि अभी के युग में बुद्ध भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु आए और कली अवतार आएंगे कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए। भीष्म पितामह ने युद्ध की मर्यादा रखते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कौन शेल जो कि शंख था उसको बजाया। भगवद गीता 1.13 तथा शंकश्च भैर्यश्च पणवांक गुमुखः सहस ऐवाभ्य अन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवः। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, विकुल, तुरई तथा सींग सहस एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। भगवद गीता 1.14 तथा श्वेतार्हैर्युक्ते मेहिति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशंखौ प्रदादुमतौ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब भक्तों, इस श्लोक के अंदर दिव्य शंख की बात की गई है। शंख तो भीष्म पितामह जी ने भी बजाया था, लेकिन कृष्ण तथा अर्जुन के शंख की धुनी को यहाँ दिव्य बताया गया। दिव्य का मतलब है जो कि डिवाइन है, यानी कि जो सच्चाई पर है। इसी प्रकार से हम अक्सर कहते ना, सच्चाई चुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। इसी प्रकार जो शंखों के अंदर धुनी थी, जो कि अधर्म पे थे, जो कि पाप पर निश्चित थे, उनकी धुनी में ये दिव्य धुनी की वार्तालाप या इस धुनी की जो फीलिंग्स थी वो नहीं आ रही थी। कोई आशा नहीं थी उस पक्ष पे कि कौरव जो है वो युद्ध में जीत पाए, क्योंकि कृष्ण जो है वो पांडवों के पक्ष में थे, पांडवों की रक्षा करने थे। ऐसा बताते हैं, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण यहाँ नाई माया अधिकार। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और ये जो माया है वो अंधकार, इन नॉलेज या जिसको हम कहेंगे इग्नोरेंस के समान है। जहां कृष्ण ताही माया ताही अधिकार। और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण होंगे वहां माया, अंधकार, इग्नोरेंस, अज्ञानता का कोई भी पतन, पूरी तरह से पतन हो जाएगा। इसी प्रकार से भक्त लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और भगवान के भक्तों का संग करते हैं, ताकि वो सदैव सूर्य के समान जो कृष्ण है उनके पक्ष में रहें, जैसे कि पांडवों ने किया। कृष्ण भगवान की एक और तुलना यहाँ पर इस प्रभुपाद जी के परपोर्ट में बताई गई है कि लक्ष्मी नारायण, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अभक्त होते, जैसे रावण था, उसने क्या किया, उसको लक्ष्मी की आवश्यकता थी, वो कृष्ण को या नारायण को अपने घर नहीं रखना सकते थे। तो अगर हम भी लक्ष्मी जी को घर ले आए और नारायण को गए टाटा बाय बाय, आपकी जरूरत नहीं है, तो इसी प्रकार से हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो कार्य रावण ने किया था। सीता मैया को लेके आए थे और राम भगवान से अलग किया था। तो हमें ऐसे भक्त होने के नाते कार्य नहीं करने चाहिए। भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण की, नारायण जी की, माधव की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं। तो जहां जहां कृष्ण होंगे वहां राधा रानी होगी, जहां जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जी खुद पर खुद आ जाती है। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं संसार में भी कि जहां पर भी पत्नी होते हैं तो
पत्नी भी उनके पीछे पीछे आती है। तो अर्जुन का जो रथ है वो अग्निदेव के द्वारा दिया गया था। अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ ये यथ जो कि गिफ्ट में अर्जुन को मिला था, इसमें बताया जाता है कि 3 लोगों में कहीं भी ये रथ जाएगा वहां उसकी विजय निश्चित है। और उसके ऊपर भगवान श्री साक्षात अर्जुन का रथ जो है वो सारथी के रूप में चला रहे थे। 1.50 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडरम दद्महु महाशंकम भीमकर्म प्रकुद्रः। भगवान कृष्ण ने अपने 5 जन शंख बजाए। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवी कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक शंख बजाए। यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश के नाम से पुकारा जा रहा है। भगवान को उनके लीलाओं के कारण अनगिनत नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे कि शिक्षाष्टकम में बताते हैं, नाम नामकारी बहुत निज सर्वशक्ति। भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम है, अनलिमिटेड नेम्स है। जैसे मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने एक मधु नामी राक्षस का वध किया था, तब से भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है गोविंद, यानी कि जो गैयों की रक्षा करते हैं, गैयों को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान का नाम गोविंद है। भगवान का एक और नाम वासुदेव बताया है, यानी कि जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको वासुदेव कहा जाता है। देवकी नंदन, माँ देवकी गर्भ में जन्म लेने वाले ऐसे भगवान श्री नंदन को देवकी नंदन भी कहते हैं। यशोदा नंदन, जो माँ यशोदा है, जिनको यश प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ऐसे नंदन को यशोदा नंदन भी कहते हैं। ऐसे ही पारसारथी है। पारसारथी यानी कि ऐसे भगवान जिन्होंने अपने भक्त के लिए ड्राइवर की नौकरी कर ली। अगर आप देखें इस युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए एज अ ड्राइवर वर्क कर रहे हैं और अर्जुन जो है वो एक बॉस की तरह पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि समान स्थिति में क्या होता है कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाता है और जो बॉस होता है वो पीछे चलाता है, मालिक होता है। परंतु भगवान प्रेम के कारण अर्जुन के लिए एक सारथी बनने के लिए भी तैयार थे। सारथी यानी कि ड्राइवर, पार्थ अर्जुन को कहते हैं। पार्थ के जो सारथी हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंदन हो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से पुकारा गया है। ऋषिकेश का मतलब ये होता है कि जो इंद्रियों के मालिक हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। अभी हम अपनी खुद की इंद्रियों के मालिक हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की बात को ना मानते हुए अपनी इंद्रियों के मालिक हम बैठे हुए। लेकिन ऋषिकेश ना ऋषिकेश सेवयम भक्ति रुच्यति। और जैसे ही हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान श्री ऋषिकेश की सेवा में तत्पण करेंगे, एंगेज करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ऐसे जो भगवान ऋषिकेश है, इंद्रियों के मालिक हैं, इनकी सेवा करने से भक्ति उच्चति होती है। तो भगवान हमारी इंद्रियों के मालिक हैं। भगवान यहाँ पर हमारे प्रत्येक जीवों के हृदय में बैठे हैं। जैसे बताते हैं भगवद गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर जो कृष्ण है वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। वो सब जानते हैं, वो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब हम में और अर्जुन में क्या अंतर था? अर्जुन जो था उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था और कर्तव्य के अनुसार युद्ध में अपने भगवान के कहने पर युद्ध करने लगा। अगर हमारे पास क्या है, हमने अपनी मन और इंद्रियों को इस संसार के अलग अलग कार्यकलाप में लगाया हुआ है। इस मन और इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तब भक्ति शुरू होती है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय के नाम से संबोधित किया गया। इसका मतलब यह कि धनंजय ने एक समय अपने जो भाई युधिष्ठिर महाराज थे, जब वो किंग बन रहे थे, जब बादशाह बन रहे थे, तो विधि के अनुसार यज्ञ के कारण में, यज्ञ के क्रिया में उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी। तब अर्जुन ने फंड रेजर बन के, अर्जुन ने पैसे जमा करके भगवान, उनके जो भाई थे युधिष्ठिर, उनको पैसे दिए ताकि यज्ञ संपूर्ण हो सके। तब से अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। भीम तो आप सब लोग जानते ही है। भीम जो कि वृक्कों के रूप में, वृक्कोदरा के रूप में जाने जाते हैं, वो इतना खाते थे कि खा के वो बड़े बड़े कार्य करते थे। जैसे कि एक बहुत बड़े राक्षस थे हिडम्ब को मृत्यु करने के बाद भीम का नाम जो है और गौरव से करने। तो आप देख सकते हैं कि पांडवों के अंदर यश था। पांडव जो थे पूरी तरह से तैयार थे। पांडवों के अंदर किसी प्रकार से भय नहीं था, क्योंकि पांडव भक्त थे। भक्त के जीवन में
भक्त भय से संपूर्ण तरह से मुक्त रहता है, क्योंकि वो अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान श्री हरि के चरणों में, जैसे कि पांडवों ने किया। दूसरी ओर अगर आप देखिए, जो कौरव थे, ना ही उनकी शंख धुनी जो थी वो दिव्य थी, ना ही उस समय उनके लिए लक्ष्मी जी उनकी सहायता कर रही थी, ना ही स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनकी तरफ थे। कौरवों की तरफ ना होते, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ अपना निर्णय लिया जो कि धर्म थे। तो ये पहले से ही निश्चित था, दिव्य धुनी से, लक्ष्मी के ना होने से, कृष्ण के ना होने से, कि अल्टीमेटली जो युद्ध है वो पूरी तरह से पांडवों के हित में ही रहेगा, ना कि कौरवों के हित में। तो आज हम यहाँ अपनी क्लास जो है समाप्त करते हैं। आप भक्तों से अनुरोध है हमारा कि आपका कोई प्रश्न है, आप हमारे इस नंबर पे 0097156644 पर पूछिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों, संबंधियों और परिवार के जितने भी जो अन्य लोग हैं उनको ये फॉरवर्ड करिए। ये दिव्य संदेश भगवान श्री कृष्ण तक उन तक पहुंचाइए। हरे कृष्णा।